बच्चों सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। 12th क्लास के बच्चों के लिए एक और मॉडल पेपर सॉल्व्ड मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट मॉडल पेपर नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ फर्स्ट मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आप चाहें तो खुद भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। टाइम आपका एग्ज़ाम में होगा देखिए 2 घंटे 45 मिनट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। एक बार आपको पूरा पेपर मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन ए में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 12 प्रश्न आएँगे। ये जो एक बॉक्स आपको नीचे दिख रहा है, इस तरह का बॉक्स आप कॉपी में बना सकते हैं ताकि आप अपने इसके अंदर आंसर्स लिख सकें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो भी उत्तर होगा आप वो यहाँ लिखिएगा, सेकंड का यहाँ, थर्ड का यहाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4 और 5, 6 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेक्शन बी में है, जिसमें एक पैसेज दिया हुआ है। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन पाँचों प्रश्नों के उत्तर आप पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। उसके बाद में देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 भी एक पैसेज है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। और ये जो 5वां पैसेज है इसमें भी देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 और नीचे जगह दी हुई है। इस तरह से आपको प्रश्न पत्र आएगा जो आपको अपने नोटबुक में देख के उसके आंसर्स करने हैं। फिर आपका आ जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आपकी बुक में से क्वेश्चंस हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यहाँ से जो 19 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये लंबे आंसर स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको चॉइस मिल जाएगी, 2 में से एक करना होगा। 19 में, 20 में, 21 में और 22 में, 2 में से कोई भी आप एक करिएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 में 2 चॉइस है, एक कर। 4th में भी 2 चॉइस हैं, 2 में से आपको एक करना है। आ गया क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें 2 में से एक करना है। तो ये पूरा पेपर तो मैंने आपको अब दिखा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी पूरा सॉल्व पेपर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे। तो बच्चों ये पूरा मॉडल पेपर 2 मैं आपको दिखा रही हूँ 12th क्लास का, जिसको आप ध्यान से देखिएगा और आप इससे अपने आंसर्स मिलान कर सकते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द स्टूडेंट इन द स्टोरी लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन पार्ट है उसमें विद्यार्थी कौन है? तो उसमें जो स्टूडेंट है वो है फ्रेंड्स। साहिब इज़ अ रैग पिकर, यानी साहिब जो है वो कचरा बीनने वाला लड़का है। साहिब डज द वर्क ऑफ डैश नियर दिल्ली। किस चीज़ का काम करता है दिल्ली के नज़दीक? साहिब कचरा बीनने का काम करता है, तो वो रैग पिकिंग का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, विथ whom was डगलस when the childhood water incident happened। यानी डगलस किसके साथ था जब वो बचपन की उसकी घटना घटित हुई थी जिसमें वो पानी में गिरा था? तो वो अपने फादर के साथ था। द पेडलर गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रैट ट्रैप। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, हु रीच फॉर आंदोलन टू मोतिहारी। कौन पहुंचा था मोतिहारी में आंदोलन के लिए? पीजेंट्स यानी किसान, शेयर क्रॉपर्स फार्मर्स। तो ये सारे के सारे ही पहुंचे थे, इसलिए आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। दे वर गोइंग टू एयरपोर्ट, दे इंक्लूड्स डैश। यहाँ पर दे किसके लिए शामिल किया गया है? तो ये वो कविता में से प्रश्न है जिसमें कवियत्री अपनी मदर के साथ में कोची जा रही होती है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा, क्योंकि पोइटेस भी थी और पोइटेस की मदर भी थी। तो ए में पोइटेस दिया हुआ है, बी में पोइटेस मदर है, तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स डैश मीन्स दीज चिल्ड्रंस आर अवे फ्रॉम। तो अवे फ्रॉम राइजिंग वेव्स ऑफ द सी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हु कंपोज द पोएम माई मदर एट 66। तो किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है, ऑप्शन बी सही है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। तो
यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेल। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द पोइटेस कमला दास गोइंग टू? कहाँ जा रही थी कमला दास? कोचीन जा रही थी। द ड्रेस पुट ऑन बाय एम हैमल ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन वॉज? कैसी थी जो ड्रेस मिस्टर एम हैमल ने आखिरी दिन पहनी थी? वो स्पेशल ड्रेस थी, तो स्पेशल हो गया। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर इस तरह बॉक्स बना के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग क्वेश्चंस नहीं लिखने आपको, सिर्फ प्रश्नों की संख्या और उत्तर लिखने हैं एग्जाम में, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है, देखिए पहला ये एक वाक्य है, दूसरा एक ये वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को आपको यहाँ पे दिया हुआ है हु, इसको इस्तेमाल करते हुए दोनों को जोड़ के एक वाक्य में बदलना है। तो पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल, ही लाइक्ड बाय एवरीबडी। तो आंसर हो जाएगा राजवीर, जो कि यहाँ पर हमने हु को यूज़ किया राजवीर के बाद में। राजवीर हु इज़ लाइक बाय एवरीबडी हेल्प्स द नीडी पीपल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यू लाइक हिम। तो होम यानी मतलब होता है जिसको, तो हरी मेरा पक्का दोस्त है, यू लाइक हिम तुम उसको पसंद करते हो। हरी जिसको तुम पसंद करते हो मेरा पक्का दोस्त है ना, तो इसको हम लिखेंगे हरी होम यू लाइक, होम यहाँ पे जुड़ जाएगा। हरी होम यू लाइक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरह से आंसर लिखा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में ये आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई सा भी एक जो इसमें अप्रोप्रिएट होगा उसको देख के भरना होगा। डैश प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, दीज वोंट रिमेन ग्रीन। तो इफ़ प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड, अगर पेड़ों को पौधों को पानी नहीं दिया जाएगा तो वो हरे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। द बैटरी इज़ सो वीक दैट इट कांट स्टार्ट द कार। अब आपको देखिए ये कॉम्बिनेशंस भी याद होने चाहिए। सो दैट, इतनी कमज़ोर है कि, है ना, तो इसलिए सो और दैट यूज़ हुआ है कि इतनी कमज़ोर है कि वो शुरू नहीं हो सकती है गाड़ी, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू डैश हॉर्सेस ब्रेक इन, तो यहाँ पे आएगा ब्रेक इन। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक इन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट डैश मैनी प्लान्स लास्ट मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट अबाउट। तो द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी प्लान्स लास्ट मंथ। ये जो बच्चे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन फ्रेजल वर्ब्स को आपके जो बुक में दी हुई है उनको बहुत अच्छे से हिंदी में भी समझाया हुआ है मैंने, वो वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरी बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ही इज़ मूविंग डैश द रूम, ही इज़ मूविंग इन द रूम, क्योंकि वो कमरे में घूम रहा है। द रैट इज़ रनिंग ऑन द बॉक्स, तो जो चूहा है वो बक्से के ऊपर दौड़ रहा है ना, रन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ पे इन आएगा। अब बच्चों यहाँ से सेक्शन बी जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने डेस्क वर्क में से लिया है पेपर, आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं या उसी में इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अ प्रीस्ट ऑफ अ फेमस टेम्पल ऑन अ हाई हिल in Assam was widely known and respected to be a great scholar when he was on his deathbed. He called the trustee of the temple and told him to select and appoint only a human being as his successor. तो ये पूरा आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर्स कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला जो प्रश्न है वो आपका क्या है, व्हाट डिड द ट्रस्टी आस्क टू डू इन सिलेक्शन टेस्ट टू द एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को जो हम उत्तर ढूंढेंगे तो आपको सेम टू सेम यही वर्ड्स जहाँ पे मिलेंगे वहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। देखिए, द ट्रस्टी आस्क टू डू इन सिलेक्शन टेस्ट टू द एस्पिरेंट्स। तो अब आप ये वर्ड जो है एस्पिरेंट्स इसको ढूंढेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर मिल गया। अब मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है, आप देख सकते हैं। द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पिरेंट्स टू रिसाइट डिफिकल्ट श्लोकास और वर्स फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। ही एक्सप्लेन्ड देम वेरियस प्रोसीजर्स ऑफ द
ऑफ प्रीस्टहुड। तो यहाँ तक आपको सिर्फ यहाँ से देख के आंसर लिखना है, उसका आंसर आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से, इसका भी हम आंसर कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। हाउ डिड द यंग मैन गेट हर्ट बैडली। तो जब क्वेश्चन होता है उसमें से आधा आंसर होता है हाउ डिड द यंग मैन गेट हर्ट बैडली, यानी कि जो जवान व्यक्ति था वो बुरी तरह से घायल कैसे हुआ है, वो उसको चोट कैसे लगी। तो क्वेश्चन में से ही आंसर निकालता है द यंग मैन गेट हर्ट बैडली बिकॉज, क्योंकि, है ना, क्योंकि ही, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। removed all the thorns and sharp stones from the path so that when people come to pray in this temple they must not get hurt, इसलिए वो घायल हो गया था। तो यहाँ से आपने इसका आंसर लिख दिया। तो यहाँ तक आपका पूरा आंसर नंबर 2 हो गया। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द एस्पिरेंट इन्फ्यूरिएटेड, है ना। तो इसका आंसर है यहाँ पे आपको मिलेगा द ट्रस्टी हर्ड हिम इंटेंटली स्माइल्ड एंड सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन चूजन, you are a true human being to be the successor of our holy, you are a true human being to be the successor of our holy priest. This statement infuriated the other participants. तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपने ढूंढ के आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द यंग मैन सिलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, यानी वो जो लड़का था, जवान लड़का था, उसको मंदिर का नया पुजारी क्यों बनाया गया, उसका सिलेक्शन क्यों किया गया, क्यों उसको सिलेक्ट किया गया, चयन हुआ उसका। तो प्रश्न में से ही आंसर लिखेंगे द यंग मैन वॉज सिलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल बिकॉज, क्योंकि, अब इसके आगे आंसर लिखेंगे बिकॉज ही not only thought about others but he cleared also the path so that no one would get hurt। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वापस बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपने आंसर लिखा, पूरा यहाँ से एक बार इसको हटा देती हूँ मैं। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर आपको बिकॉज ही लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा नॉट से लेके पूरा यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। फाइंड द सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सिमिलर वर्ड्स फॉर एप्लीकेंट्स एंड एंटोनिम फॉर ब्लंट फ्रॉम द पैसेज, यानी आपको सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम तो ढूंढना है एप्लीकेंट जो शब्द है उसका, ठीक है, और एंटोनिम जो है वो ढूंढना है आपको ब्लंट का। तो सिनोनिम का मतलब होता है सेम टू सेम, वैसा यानी पर्यायवाची। तो एप्लीकेंट का पर्यायवाची हो गया एस्पिरेंट, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका ब्लंट। तो ब्लंट का विलोम शब्द यानी उसका उल्टा हो गया शार्प। तो शार्प इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। पैसेज नंबर 5 है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। इसमें भी मैंने आंसर्स मार्क कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो को रोक के देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप पूरा यहाँ तक इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, इन विच सेक्टर इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको यहाँ पे पहली लाइन में ही मिल जाता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निशान लगा के रखा हुआ है। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट डू इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस, यानी जो भारतीय किसान थे उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको इधर मिल जाएगा, इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस, वही लाइन है ना, हैव टू फेस, उससे मिल गया आपको। इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस विच इज़ ड्राइविंग देम टू सुसाइड्स। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न देखिए अब आप, वाई इज़ इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर देखिए थर्ड का भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के मार्क किया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देर इज नो सिस्टमैटिक प्लानिंग इन कल्टिवेशन। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया।
नंबर 4, वाई इज इंडियन एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन? तो वापस इसका आंसर ऊपर मिलेगा आपको। फार्मर्स गेट ओनली वन क्रॉप पर ईयर एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाट शुड बी टॉट टू फार्मर्स? फार्मर्स को क्या सिखाना चाहिए? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। पांचवें नंबर प्रश्न का आंसर, द गवर्नमेंट एफर्ट्स शुड बी targeted at improving the entire structure of the small farmers wherein the relief is not given on a dot to dot basis, rather they are taught to overcome their difficulties through their own skills and capabilities। तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, कुछ नहीं किया है, सिर्फ पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के आंसर्स लिखे हैं। ढूंढने कैसे हैं मैंने आपको भी बताया। जैसे अब पहला प्रश्न जो था उसमें हमने क्या शब्द ढूंढने की कोशिश करी, सेक्टर इन एग्रीकल्चर, इससे मिलान करके हमने वहाँ पे आंसर ढूंढ लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, व्हाट डू इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस? इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस जो है इसको ढूंढा तो हमें इसका आंसर मिल गया। इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये पूरी लाइन हमने ढूंढने की कोशिश करी, ऐसे कैसे हमें मिल गई। वाई इज इंडियन एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन? सीजनल ऑक्यूपेशन शब्द ढूंढा, हमें इसका आंसर मिल गया। व्हाट शुड बी टॉट टू फार्मर्स? टॉट टू फार्मर्स का आंसर, यही शब्द हमने ढूंढा, वहीं पे इसका हमें उत्तर मिल गया। तो इस तरह से आप ढूंढ के लिखिएगा, प्लीज़ क्वेश्चंस को छोड़ के मत आइएगा। अब जो सेक्शन सी है उसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना देती हूँ और बता देती हूँ कैसे हम इन आंसर्स को बना सकते हैं। तो राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर से अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग? अब यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है उसमें से ही हम आंसर ढूंढते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द एस्ट्रोलॉजर से की जगह हो जाएगा सेड। तो जो भविष्य वक्ता था उसने कहा अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर, किसके बारे में? अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, कि राजा की मृत्यु के बारे में उसने क्या कहा था। तो आंसर देखिए, द एस्ट्रोलॉजर सेड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। ये मैंने ऊपर प्रश्न में से ही लिया है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद में हमने आगे इसका आंसर लिखा कि क्या कहा था। दैट मतलब होता है कि। ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, सो डेथ विल बी ड्यू टू टाइगर। उसने ये कहा था कि इस बच्चे का जो जन्म है वो बैल के नक्षत्रों में हुआ है और बैल और बाघ जो है वो दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, इसलिए इसकी मृत्यु जो है वो किसी बाघ के कारण होगी। सातवां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द मेन रीजन टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर बाय सदाओ? यानी कि सदाओ ने जो अमेरिका का जो सैनिक था उसकी ज़िंदगी बचाई, उसका क्या मुख्य कारण था? तो पहले क्वेश्चन में से ही आपने लिखना है, द मेन रीज़न टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर बाय सदाओ वॉज, है ना, क्या था? सदाओ तक लिखेंगे और उसके बाद में सदाओ तक लिखने के बाद में आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया वॉज से। वॉज दैट ही वॉज अ डॉक्टर एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने मरीज की जो ज़िंदगी है उसको सेव करूँ। द अमेरिकन वॉज हिज पेशेंट, और जो अमेरिकन था वो मेरा एक पेशेंट था पहले। एंड देन द एनिमी, उसके बाद में वो मेरा दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज डेरी नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन? डेरी को किसी भी व्यक्ति का डर क्यों नहीं था? डेरी के बाद में यहाँ पे आ जाएगा वॉज। डेरी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन, और फिर आप इसके बाद में आगे क्वेश्चन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेरी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन, और फिर यहाँ पे बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ही हैज़ अ बर्न फेस, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द पीपल हु फाइंड हिज फेस टेरिबल। यानी कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा ग्रसित था और उसका चेहरा जल गया था और वो लोगों को नज़रअंदाज करता था ताकि कोई उसके जले हुए चेहरे की तरफ ना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड जिटकाला सा नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल? तो भारतीय लड़कियों
के बारे में जिटकाला सा ने क्या देखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में से ही आंसर हो जाएगा। जिटकाला सा नोटिस्ड हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस की जगह नोटिस्ड हो जाएगा। अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल, और फिर यहाँ से स्कूल तक लिखने के बाद में आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट से। दैट दे वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, दे वर इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली shoes that they were marching into the dining room. They were in stiff shoes and closely clinging dresses. Small girls wore sleeved aprons. तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड बामा फील दैट एल्डरली मैंस बिहेवियर वॉज फनी। बामा को ऐसा क्यों लगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका जो बर्ताव है वो थोड़ा मजाकिया है। तो पहले प्रश्न में से ही आंसर लिखेंगे, फील की जगह तो फेल्ट कर देंगे और लिखेंगे बामा फेल्ट दैट एल्डरली मैंस बिहेवियर वॉज फनी, और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे आंसर को। बिकॉज ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट ऑफ फूड बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट as though he was a big man. Okay, अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। What did friends notice that was unusual about the school that day? नोटिस क्या किया उसने, मतलब क्या चीज़ देखी थी फ्रेंड्स ने कि आज तो स्कूल में कुछ अलग ही चीज़ दिख रही थी। Everything was as quiet as Sunday morning. The classmates and teachers were ready. Everything was as quiet as Sunday morning. The classmates and teachers were already in the class and there was no noise of opening and closing of desks. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What plans did Douglas make to come to the surface? डगलस जब पानी में गया, यानी जब उसको धक्का लगाया गया पानी में, तो वो उसने क्या योजना बनाई थी। To come to the surface, Douglas planned to hit the bottom by his feet for a big jump, to lie flat on the surface and paddle to the edge of the pool. उसने सोचा था कि जैसे ही मेरा पाँव जो है वो सतह से टच होगा पूल के अंदर, मैं ज़ोर से धक्का दूंगा और मेरी बॉडी जंप की तरह ऊपर की तरफ आएगी, और फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद, सतह पे पहुँचने के बाद अपने पाँव से पैडल करके और किनारे तक चला जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, जैसे कोई जो खिलाड़ी होता है ना, एथलीट होता है, वो दौड़ता है वैसे। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू कोचिन फ्रॉम हर पेरेंट हाउस, यानी जो लेखिका थी, कवियत्री थी, वो अपने घर कोचिन की तरफ। द पोइटेस वॉज ड्राइविंग टू कोचिन फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस विथ हर मदर। को जो कवियत्री थी वो अपने माँ के साथ में कोचिन की तरफ ड्राइव कर रही थी अपने घर से। शी लुक्ड आउट एट द ट्रीज अलॉन्ग द रोड, और उन्होंने जब सड़क के किनारे पे वो जो पेड़ थे, और उन्होंने सड़क के किनारे पे जब पेड़ों को देखा, शी फाउंड देम रनिंग पास्ट देम, और तो उसने देखा कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे क्योंकि उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और वो पेड़ पीछे की तरफ, पौधे जो हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम। सोर क्रीम का जो कलर है वो कैसा होता है बेटा बच्चों, वो कलर जो है सोर क्रीम का एकदम पीले रंग का, हल्का पीला, डल पीलो रंग का होता है। द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज़ अ डल येलो। ठीक है, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। और कवि ने कमरे की जो दीवारें थी उनके लिए इस शब्द को क्यों यूज़ किया है। इसलिए यूज़ किया क्योंकि कमरा भी एकदम सोर क्रीम के कलर जैसा, यानी भद्दा सा दिखाई दे रहा था, फेडेड सा, रंग उड़ा हुआ सा। सो क्वेश्चन में से ये आंसर लिखेंगे। आई थिंक, यहाँ से देखिए, आई थिंक द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए एरो भी बनाया है वॉल्स तक, यहाँ तक आपको पूरा लिख के फिर यहाँ से आगे लिखना है आंसर। वर फेडेड इन कलर, दे डोंट सीम टू बी डिस्टेम्पर्ड फॉर ईयर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू डेनिजन्स एंड चिवरलिक, हाउ टू डेनिजन्स एंड शिवालरिक
add to our understanding of the tiger's attitude? तो आंसर होगा from these words we learned that tigers are not only beautiful but also free, bold and graceful. They are not afraid of man. तो यहाँ से आप आंसर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16. Write the examples of the Charlie which are given in his favor of stamp collection. Charlie gave the example of his grandfather and he also tells about the President Roosevelt who collected stamps. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. Why did Jitkala feel herself uncomfortable in the dining room? तो Jitkala on chair when the first bell rang. She then saw no one sitting on their chair. When second bell rang, all the girls started eating at that time and she felt uncomfortable. तो यहाँ से आप आंसर नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए. How did Anand encourages Bama for study and progress in life? Anand was making them aware about the social inequality and untouchability. He thought that people of humble birth can attain honor and dignity by education, learning and prosperity. बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर्स अब मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है. आप यहाँ से नोट करके आप इनको याद कर लीजिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 19. Why did the French teacher tell his students in What did the French teacher tell his students in the last lesson? तो अब आपको पहले प्रश्न में से ही उत्तर लिखना है. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट लेसन. और उसके बाद में देखिए मैं एरो लगा दिया है इसमें. फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दैट द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलास्क एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा. और इसी में आपको चॉइस दी हुई है यानी और दिया हुआ है. एक क्वेश्चन और है और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस ऑफ द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. इस प्रश्न का जब आंसर लिखेंगे तो वो भी आप प्रश्न में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ और फिर इसके बाद में यहाँ से इसका आंसर आगे शुरू करेंगे. आर लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and opportunities in the villages, failure of rain, floods and other natural calamities, no facility of education, work, etc. 20. How did the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स. तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया आपके लिए. एट मोतीहारी व्हेन द लॉयर्स सेड दैट दे वुड गो होम if Gandhi was sentenced to prison, Gandhi said that it would be injustice to the peasants. He convinced the lawyers that they were there to serve the peasants. He was ready to go to jail for the sake of peasants. The lawyer felt that it would be a betrayal if they did not do what Gandhi did. पूरा आप आंसर यहाँ से देख के नोट कर. उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21. What was the prediction of astrologer about the Tiger King? How was it proved? इसका क्वेश्चन का आंसर पहले भी आया था. वहाँ से आप लिख लीजिएगा कि क्या प्रिडिक्शन थी, भविष्यवक्ता ने क्या कहा था टाइगर किंग के बारे में और कैसे वो सिद्ध हुआ. तो आधा क्वेश्चन आप आगे से देख लीजिएगा, बाकी के आधे का मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है. द टाइगर किंग वोर टू किल 100 टाइगर्स. He killed 99 tigers on the birthday of his son. The Tiger King gifted a small little wooden tiger to his son and there were silvers and it was made roughly. One of the silvers pricked to the king which later on became the cause of his death. तो क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, ये यहाँ आ गया. और पहले वाला जो क्वेश्चन था प्रिडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, ये आपको पहले जो अभी इसी क्वेश्चन पेपर में मैंने समझाया वहाँ से आप देख लीजिएगा. एक करना है, एक मैं आपको समझा देती हूँ. राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट मिस्टर लैम. मिस्टर लैम के बारे में अपने शब्दों में लिखिए. मिस्टर लैम लिव्स इन अ गार्डन. ही हैज़ अ बिग हाउस विदाउट एनी कर्टेन्स. चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग Lemny Lamb. He never cares what they call him. One of his leg was blown away during war. He grows apples, pears, flowers and wheat. He likes honey, toffee. He likes everything what God has made. And he advises Derry to face people.
तो ये इसका आंसर हो गया। सी के बाद में सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो गया है और डी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है आपका ये वाला जिसमें दिया हुआ है मिस्टर राजवीर गुप्ता इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन, राइट इन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। कि मिस्टर राजवीर गुप्ता जो हैं वो एक दुल्हन के लिए इश्तिहार देना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, विज्ञापन लिखना है और उसको मैट्रिमोनियल कॉलम में उसको छपवाना है एक लोकल अखबार में। तो बनाएंगे जिस चीज़ के बारे में इश्तिहार होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे इसमें मैट्रिमोनियल कॉलम में ब्राइड वांटेड था तो ब्राइड वांटेड लिख दिया। उसके बाद में हमने अपना पूरा जो एडवर्टीजमेंट है वो लिख दिया। इनवाइटेड फॉर अ स्मॉल हैंडसम 24/5 इंच 5 feet 6 inch अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मॉल हैंडसम 24 एज हो गई, ऑब्लिक 5'6" यानी 5 feet 6 inch हाइट है। गुप्ता बॉय, गवर्नमेंट टीचर, फादर डॉक्टर, लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड रीसेंट फोटोग्राफ टू रमेश गुप्ता, बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो बस ये आपका इतना ही लिखना है और आपका आपको नोटिस दिया हुआ है। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेटोर जयपुर, राइट एंड नोटिस। अब मान लीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेटोर जयपुर और आपको एक नोटिस निकालना है। राइट एंड नोटिस मेकिंग स्टूडेंट अवेयर ऑफ द कोविड-19 प्रोटेक्शन। बच्चों को जागरूक करना है उन कोविड-19 किसके प्रोटेक्शन के बारे में। इस तरह से हम नोटिस लिखेंगे, एक डब्बा सा बनाएंगे, ऊपर सीन जो ऊपर की लाइन है उसमें स्कूल का नाम आ जाएगा मोटे मोटे अक्षरों में और कैपिटल लेटर्स में, फिर यहाँ डेट आ गई, फिर हमने कैपिटल लेटर में लिखा नोटिस और फिर हमने जो नोटिस का टॉपिक है उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 और फिर हम अपनी पूरी बात लिख देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोविड-19 और उसमें पॉइंट्स लिख दिए हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क, सैनिटाइज हैंड्स और नीचे नाम आ गया प्रिंसिपल का, अनीता माथुर और प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने नोटिस निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न में, राइट अ रिपोर्ट ऑन कोविड-19। कोविड-19 के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा। साथ में ही और के साथ चॉइस दी हुई है यानी कि दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, पहला तो है कोविड-19 के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है और दूसरा जो है वो एक इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ के इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कोई भी एक आप कर सकते हैं। ये देखिए 24वें प्रश्न में कोविड-19 के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी हुई है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। आप यहाँ से देख के लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा इसको। और अगर आपको दूसरा प्रश्न देखना है तो पहले आपको उसका जो इंग्लिश है उसको आप ऊपर देखिएगा वीडियो में और फिर उसका हिंदी देख लीजिएगा। उसका हिंदी ही यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। Now get question number 25. You are Rehana or Rahim living in Kota and pursuing MBA. Write a letter to the CEO, Oracle India Private Limited, Surat, applying for the post of a software engineer, गिविंग योर रिज्यूमे। यानी आपको अपने आप को या तो रेहाना या रहीम मानना है। आप कोटा में रहते हैं और आप एमबीए कर रहे हैं। आपको ओरेकल कंपनी के जो सीईओ हैं उनको पत्र लिखना है, सूरत में रहते हैं वो, और उनको आप अप्लाई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए और आप अपना बायोडाटा देखेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले भी मेरे जो लेटर राइटिंग वाला जो वीडियो है उसमें समझाया है कि जब इस तरह से हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने अपना एड्रेस लिख दिया यहाँ पर ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे, मैंने यहाँ नहीं छोड़ी है क्योंकि जगह कम थी, लेकिन एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे डेट, फिर उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे पूरा पता कि किसको आप संबोधित कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी एक लाइन छोड़नी है, डेट के बाद भी एक लाइन छोड़नी है, इसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है, वो यहाँ छोड़ी हुई है मैंने। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस बारे में है, तो विषय आपने लिख दिया पूरा का पूरा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर आपने सर लिख के अपना लेटर जो है इसको स्टार्ट किया और उसके बाद में आपने पूरी अपनी बात लिख दी कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 26 March 2022 for the above post, I submit my candidature for the same. My resume is appended here for your perusal. If I am given the chance, I promise to serve your concern to the best of my abilities. इस तरह से आप अपना पूरी बात लिख देंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे और फिर
पत्र को ख़त्म करेंगे अपने नाम के साथ, योर्स फेथफुली रिहाना लिख के, और साथ में आप इंक्लूसिव यानी क्या आपने उसका संलग्न किया है, आपने रिज्यूमे संलग्न किया है, फिर अपना रिज्यूमे बना के लिख दिया कि नेम रिहाना, फादर्स नेम, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, एक्सपेक्टेड पैकेज। इस तरह से आपने पूरा अपना बायोडाटा साथ में संलग्न कर दिया। वांटेड वो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इसी में जो दूसरी चॉइस है वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जिसमें आपको एक नोटिस दिया हुआ है। नोटिस भी आप यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे कैसे कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो नोटिस लिखने का तरीका एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपके काम का है, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके बाकी के दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके, उन्हें भी समझ में आ सके कि किस तरह से पेपर आएगा, कैसे उनको सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।